करता हूं काम लेता हूं रोकड़ा, करता हूं काम लेता हूं रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दिमाग दो दारी तलवार है। अजगर, अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं हूं, सीधा निकल जाता हूं। आइए दोस्तों, आपके सामने कुछ फिल्म स्टारों के डांस, कुछ प्रेम चोपड़ा जी के डायलॉग्स, कुछ छोटे मोटे जोक्स पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ तालियों के साथ देंगे। आप लोग फिर भी इतनी तालियां बजा रहे हैं। परसों मैं रायपुर गया था शो करने, मेरी आवाज पे कोई ताली नहीं बजा रहा था, पीछे चाचा अकेला बैठ के ताली बजा रहा था। मैंने कहा वाह चाचा, आप समझदार है जो मेरी हर बात पे ताली बजा रहे हैं। चाचा ने कहा चुप रहे, मैं ताली नहीं बजा रहा हूं, मैं तो तंबाकू मल रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बताऊंगा ललित जी की। ललित जी के आज मैं पोल खोलने वाला हूं। ललित जी पिछले दिनों बॉम्बे आए थे अमिताभ बच्चन को साइन करने के लिए, उनके बंगले पे गए थे। ये बात आपने बताई नहीं होगी ललित जी अभी तक, मैं बता देता हूं। अमिताभ बच्चन के घर गए और अमिताभ बच्चन से क्या बातें हुई। अमिताभ बच्चन अपने बेडरूम में तैयार हो रहे थे, जया बच्चन इनके लिए चाय लाई। इन्होंने एक जया बच्चन से सवाल किया, कहा जया जी आप इतनी खूबसूरत, सुशील, गुड्डी, आपने शादी करनी थी तो फिरोज खान, राजेश खन्ना, डैनी, किसके साथ भी शादी कर सकती थी। आपने ये लंबा पेड़ जैसे आदमी के साथ शादी की, बात मेरे समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों। जया जी ने कहा ललित जी आप आए हैं, क्या बताऊं मैं, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, मेरा आदमी ऐसा होना चाहिए जिसके सामने मैं सर उठा के नहीं, सर झुका के नहीं, सर उठा के बात करूं। उतने में अमित जी आए, जया जी इनके लिए चाय लेने चले गई। इन्होंने अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा। कहा अमित जी आप मिलेनियम स्टार हैं, आप चाहें तो रेखा, राखी, जीना तमान, हेमा मालिनी किससे भी शादी कर सकते थे, फिर आपने ये गुड्डी, नाटी, छोटी इसी को क्यों चुना। अमित जी ने क्या जवाब दिया ललित जी को, भाई ललित जी बात कुछ ऐसी है, हमारे बाबूजी कहा करते थे मुसीबत जिंदगी में जितनी छोटी होती है उतनी अच्छी होती है। मुंबई की बात बताता हूं, रोजमर्रा की जिंदगी, लोग रेलवे स्टेशन पे, हम लोग मिमिक्री आर्टिस्ट है, हर चीज को ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। रेलवे स्टेशन पे सुबह 5 बजे से लेके रात को 12-1 बजे तक भीड़ भाड़ होती है। किस तरह लोग जिंदगी गुजारते हैं, माया नगरी है। अनाउंसर आके अनाउंसमेंट करता है, चर्च गेट जाने वाली गाड़ी 5 से 10 मिनट लेट आने की संभावना है। वो जैसे अनाउंसमेंट करता है, लोग अच्छे हुए बैठे हुए होते हैं बाकड़े पे, चर्च गेट जाने वाली गाड़ी 5 से 10 मिनट लेट आने की संभावना है। लोगों का टेंशन किस तरह। वो अच्छे खासे बैठे थे, अनाउंस सुन के इस तरह झांक के देखते हैं जैसे ट्रेन इनको विरार से दिख रही है। अच्छा, सब वहां झांक रहे, एक बेचारा यहां झांक रहा है। हेलो भाई साहब, ट्रेन वहां से आती है, सब वहां झांक रहे हैं, आप अकेले यहां क्यों झांक रहे हैं। ए तेरे को क्या करने का है, टीसी लोग को देखता है, चल। अब कोई बेचारा घड़ी बना रहा है सीढ़ी लगा के, वहां भी डिस्कशन चालू। अरे बाबा क्या करता है, अरे घड़ी पे क्या करता है, મને ખબર નથી શું કરે છે, અડધી કલાક થઈ ગઈ, ગાડી લેટ છે પણ આ શું કરે છે ખબર નથી। अरे मेरे को तो लगता है वो उतरा, सीढ़ी लेके जा रहा था, इधर आओ इधर आओ। आप ये सीढ़ी से घड़ी पे क्या कर रहे थे। उसको इतना गुस्सा आना चाहिए, बोला मेरी नजर कम है, मैं सीढ़ी लगा के टाइम देखने गया था कितना बजा है। अब एक बेचारी मॉडल स्ट्रगलर थी, वो कहां टाइम पास करे, सब अलग अलग टाइम पास करते हैं ना रेलवे स्टेशन पे। वो तंग हो गई, वो सोची वेट करते करते मेरा वेट कितना हो गया देखूं। वो एक वजन कांटे पे गई,
खड़ी हुई, कॉइन डाला, 60 किलो वजन। बोले हुई माँ, वेट करते करते मेरा इतना वेट बढ़ गया। दोनों सैंडल उतार के बाजू में फेंका, फिर खड़ी हुई, फिर एक कॉइन डाला, 58 किलो वजन। वो मॉडल थोड़ी खुश हुई। फिर उसने दुपट्टा उतारा, बाजू में फेंका, फिर एक कॉइन डाला, 56 किलो वजन। अब उसके पास कॉइन्स खत्म हो गए, पीछे शक्ति कपूर खड़ा था। बेबे, कॉइन्स की कोई कमी नहीं है, कॉइन्स मेरे पास बहुत है, आप अपना काम जारी रखिए। नाना पाटेकर की नौकरानी ने एक दिन तंग आके नाना पाटेकर से कहा, क्या साहेब, इतना साल से तुम्हारे घर में झाड़ू बर्तन करती है, कभी दिवाली नहीं देता है, कभी होली नहीं देता है, मैं तो तंग आ गई। आज पेपर में इश्तिहार आया है, पागल खाने में एक नौकरानी की जरूरत है। नाना पाटेकर अच्छा, तो क्यों पड़ी हो इस घर में, जाओ जाके पागल खाने में काम करो। इतना भड़कता काय को है? बड़ी जगह काम करने के लिए बड़ा आदमी का सिफारिश का जरूरत है। मेरे को पागल खाने में नौकरी एक ही शर्त पे मिलेगी, तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी फोन करेगा तो जरा फोन कर दो ना। अरे फोन तो मैं अभी कर दूं, मगर मालूम है पागल खाने में काम करने के लिए तजुर्बा होना बड़ा जरूरी है। तुम्हारे पास क्या तजुर्बा है? हा? कैसा बात करता है नाना साहब, पिछले 10 साल से तुम्हारे घर में काम करती है, ये तजुर्बा कम है क्या? ये सब बातें होती है। आइए दोस्तों, बीच में एक बात बताता हूं। संजय लीला बंसाली जब फिल्म बना रहे थे देवदास, उन्होंने सबका ऑडिशन लिया कि कौन अच्छा डायलॉग बोलेगा उसको मैं काम दूंगा। डायलॉग यही है, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। अब सब ऑडिशन में आ गए। सबसे पहले आए शाहरुख खान। शाहरुख खान को ये लाइनें लिख के दी कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, ये डायलॉग बोलो, किस तरह बोलोगे। उसके बाद सब फिल्म स्टार आएंगे। सबसे पहले शाहरुख खान अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हाँ, अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे 2 बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो, मगर आप लोग से किसने कहा कि तालियां बजाना छोड़ दो? हाँ, बोले ठीक है देखेंगे, नेक्स्ट दूसरे कलाकार को बुलाओ। बोले दिलीप साहब आए। हाँ हाँ, बोले पुरानी देवदास में इन्होंने काम किया था, इनको भी एक डायलॉग दे दो। ये डायलॉग दिलीप साहब ने पुरानी देवदास में कहा था अपनी स्टाइल में। दिलीप साहब होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? दिलीप कुमार साहब, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे 2 बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तुमने कहा हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। सब कुछ छोड़ सकते हैं हम, मगर उंगली करना कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम दिलीप कुमार हैं। जब तक सीन में उंगली नहीं करेंगे, सीन में मजा कैसे आएगा भाई? अब आ गए। बोला नेक्स्ट कौन है? बोले शक्ति कपूर। बोले ठीक है, इनको भी ये लाइन दे दो। शक्ति कपूर, आओ वड़ा पाव खाओ। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुझसे 2 बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी पोर की पैया यानी कि आऊ ललिता को कभी नहीं छोड़ सकता हूं, वो बे बत्ती बुझा के। और एक कलाकार जिसकी आवाज बहुत कम लोग निकालते हैं, मैंने मेहनत की है काफी उस आवाज के लिए। मेरा गांव मेरा देश, परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, खून पसीना, अमिताभ बच्चन के हमेशा सपोर्टर रहे हैं, गुरदासपुर के एमपी रहे हैं। विनोद खन्ना, विनोद खन्ना जी ये डायलॉग बोलते तो किस अंदाज से? विनोद खन्ना,
ऐसे अमंचे तमंचे तो बच्चे बच्चे भी लेके घूमते हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुझसे दो बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, हाँ। पारो ने कहा ये शराब छोड़ दो, हाँ। तूने कहा ये हवेली छोड़ दो, हाँ। अरे एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता, लेकिन गुरदासपुर में अपनी एमपी की कुर्सी कभी नहीं छोड़ सकता हूं। याद कीजिए मदर इंडिया। कुछ पुराने लोग हैं, मैं कुछ न्यू कुछ पुरानी आवाजें निकाल रहा हूं। कन्हैया लाल लाला जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं किया, लोगों के खेत खलियान हड़प किए। कन्हैया लाल जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? कन्हैया लाल जी, अरे पर्वतिया, अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, अरे तुझसे दो बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो। अरे पर्वतिया, एक दिन आएगा गांव वाले कहेंगे ये खेत खलियान छोड़ दो। अरे ये लाला सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ब्याज का धंधा कभी नहीं छोड़ सकता है रे, कभी नहीं छोड़ सकता है। थैंक यू। सुपरस्टार सबसे पहले जो बने काका राजेश खन्ना, उसके बाद अमिताभ बच्चन बने, अभी शाहरुख खान है, सलमान खान है। काका जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते अपने अंदाज में? राजेश खन्ना, अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हाँ? अरे हम तो पीते हैं इसलिए यहां पर बैठ सकें, तुमसे दो बातें कर सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, हाँ। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो, हाँ। अरे लाले की जान, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। अरे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन पुष्पा के आंसू पोंछना कभी नहीं छोड़ सकते हैं। परेश रावल लाइन में खड़े थे, बोले अरे आप? हाँ मैं भी। परेश रावल, ये डायलॉग किस तरह बोलते? परेश रावल होते कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुझसे दो बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मेरा नाम है परेश रावल, कभी नहीं छोड़ूंगा खाना बासमती चावल, समझ गए? थैंक यू। एक पागल खाने से दूसरे पागल खाने में 50 पागलों को पहुंचाना था। डॉक्टर ने कहा ये अच्छे घर के पागल है, इनको संभाल के ले जाओ, एक भी कम नहीं होना चाहिए, और रास्ते में सबको खाना खिलाना। ड्राइवर ने कहा इतना चिल्लाता क्यों है, रोज का ड्यूटी है। बस निकल गई एक पागल खाने से दूसरे पागल खाने के लिए। रास्ते में होटल आई, ड्राइवर ने कहा चलो सब लोग खाना खा के आओ, चलो। सारे पागल उतर गए एक पागल कोने में बैठा था, बोला ए तेरे को भूख नहीं है क्या, जा जल्दी खा के आ। कैसा बात करता है, लग्जरी बस है, मेरे भाई लोग का कपड़ा पड़ा है, वीडियो पड़ा है, टीवी पड़ा है, चोरी हो जाए इसका जवाब पे में। बोले वाह वाह, तुम तो अच्छी बात करते हो, तुमको दूसरे पागल खाने में क्यों भेजते हैं, घर पे भेजना चाहिए। क्या करेंगे ड्राइवर साहब, मेरा किस्मत खराब है, जाओ जाओ जल्दी खाना खा के आओ, मैं बैठा है पक्का। अरे पक्का यार। उसके भरोसे ड्राइवर भी चला गया। 10-15 मिनट हो गया, सब पागल आके अपनी अपनी जगह बैठ गए। जब ड्राइवर आया तो देखा स्टीयरिंग बाजू में पड़ा था। ड्राइवर हैरान हो गया, बोले इधर आओ इधर आओ, तुम बस में ही था ना? हाँ बस में ही था। पक्का? अरे पक्का यार। फिर ये स्टीयरिंग किसने निकाला? ये मैंने निकाला। बोला क्यों? अरे क्यों क्या, मैं कभी से देखता है तुम इसको निकालने का कोशिश करता है, ये काम तुमसे नहीं हुआ, मैं किया, पागल थोड़ी है, चल। आइए दोस्तों, कुछ फिल्म स्टारों के डांस आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप लोग ने फिल्म देवदास देखी, सॉरी ओम शांति ओम देखी?
उसमें गाना था दर्दे डिस्को। ओम शांति ओम में मैंने भी काम किया था, लेकिन मेरे सीन कट गए मनोज कुमार जी के वजह से। दर्दे डिस्को में शाहरुख खान ने कहा था मैं 70 और 80 के कलाकार बताऊंगा, मगर अफसोस शाहरुख खान ने सिर्फ अपने आप को ही पेश किया। लेकिन इसी दर्दे डिस्को पे मैं आपको 70 और 80 के कलाकार बता रहा हूं। गाना है दर्दे डिस्को और सब एक्टर किस तरह डांस करते हैं। सबसे पहले देव साहब होते तो किस अंदाज से डांस करते? देवानंद साहब। एक मिनट भाई, एक मिनट। यहां कोई है जरा माइक पकड़ने, कोई एक बंदा आ जाए यहां पे। सबसे पहले देवानंद, उसके बाद दूसरे फिल्म स्टार। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझा हूँ मैं ये अब किस किस को। दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको। शशि कपूर होते तो किस तरह डांस करते? शशि कपूर। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझा हूँ मैं ये अब किस किस को। दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको। डांस की बात हो और जीतू साहब का नाम ना आए। जितेंद्र होते तो किस स्टाइल से डांस करते हैं? जितेंद्र। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझा हूँ मैं ये अब किस किस को। दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको। और एक कलाकार जो डांस कम एक्शन ज्यादा, बिगर डांस करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा निकालते थे अपना पसीना। शत्रुघ्न सिन्हा, एक मिनट। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना वो नीलम परी
कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊं मैं ये अब किस किस को। दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको। राजेश खन्ना एक्शन डांस। काका जी राजेश खन्ना। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊं मैं ये अब किस किस को। दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको। संजू बाबा संजय दत्त। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊं मैं ये अब किस किस को। दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको। डांस की बात हो और सबसे बड़ा अच्छा डांसर गोविंदा से और मिथुन चक्रवर्ती से भी धर्मपा जी, पंजाब पुत्र यहां भी बैठे हैं, हमारे साथ भी हैं। धर्मपा जी अगर इस पे डांस न करे तो यमला पगला दीवाना का क्या होगा। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊं मैं ये अब किस किस को। दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको। जाते जाते लास्ट जिसकी मैं कॉपी करता हूं, प्रेम चोपड़ा विलन डांस। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊं मैं ये अब किस किस को। दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे है दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द
डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को।